बियाई खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यख़्तार व फ़ी मौदिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम वत्तबि' सबील मन अनाब इलैहि व फ़ी मौदिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम वला तकूनु कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु दवाइहा व आफ़ियतिन अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी फ़ंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फ़ंसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, नबवी मी आलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, मजरे चिश्तो बुखाराओ इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रज़ा बंदा ए रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये बाबरकत महफ़िल व मजलिस हुज़ूर आयातुम मिन आयातिल्लाह हुज्जतुल्लाहि अलल अर्द मुजद्दिद वक्त हुज़ूर सय्यदी व मुर्शिदी आला हज़रत सैयदुना पीर महरली शाह साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के बड़े उर्स पाक की मजलिस और महफिल मुनक़िद की गई है और अहले सुन्नत व जमात के एक अजीम इदारे जामिया अलविया गौसिया में हिजरत कॉलोनी कराची में अहले सुन्नत व जमात का ये अजीम दीनी इदारा जो साल से मुसलसल अपनी दीनी खिदमात को अकाबिर के मुसल्लम कर्ने अव्वल से लेकर अब तक जो तालीमात है उसको बड़ी मजबूती और दयानत से उसका फ़रोग़ और उसकी नशर करने वाला ये इदारा, जिसमें बिहम्दिल्लाहि ताला अकाबिर अहले सुन्नत इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार मुजद्दिद आज़म मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु,
इमाम हुर्रियत शाह फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर शेखुल इस्लाम शेखुल मशाइख हुजूर सैयदुना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु और उन तमाम अकाबिर के जिक्र के साथ बर्र सगीर का एक मुमताज नाम, जिनके वजूद मसऊद से आज की बरकत से आज मस्जिद के मीनारे अल्लाह उसके रसूल के नामों से गूंज रहे हैं और लोगों के अकीदे और ईमान महफूज हैं। हुजूर सैयदुना ताजदार गोलड़ा, फातह कादियानियत, मुहाफिज़े नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत सरकार पीर महली शाह साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु का खुसूसी उर्स पाक, क्योंकि ये तमाम अकाबिर जिनका मैंने नाम लिया आपके सामने, इनके आरास, इनके उर्स इसी महीने मुबारका के अंदर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें इस बज़्म में जो और इस जलसे में जो हाजिर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये इदारे के बानी हमारे बड़े भाइयों की तरह और इस अख्तर पर बहुत शफीक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती याकूब मुईनी साहब रहिमहुल्लाह ताला इस इदारे के बानी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस जिक्र के सदक़े और आपके लगाए हुए इस खैर के चमन के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कब्र मुक़द्दसा पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए। आपके शहज़ादे अल-वलद सिर्रुन लि अबी की अमली तफसीर बनते हुए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती याकूब मुईनी रहिमहुल्लाह ताला के खुतूत कदम की मुकम्मल तौर पर इत्तिबा करते हुए आपके शहज़ादे अहले सुन्नत व जमात का फ़ख्र उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सोहेब मुईनी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, जो इस इदारे के सरपरस्त हैं अपने वालिद गिरामी की जानिब से, और आज के इस जलसे में अपने तमाम रफ़क़ा उलमा तलामिज़ा अहले मोहल्ला की माइयत में आप इस जलसे की सदारत और सियादत फरमा रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला साहबजादा वाला शान हज़रत क़िबला मुफ्ती सोहेब मुईनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को लंबी उम्र बिल आफ़ियत अता फरमाए। और जिस तरह आप तालीम व तअल्लुम के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसमें मुसलसल इजाफा फरमाए। इस इदारे को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह क़यामत तक कायम व दायम रखे, इसके शोहरे को चार दंग आलम में आम फरमाए। यहाँ के तलामिज़ा और जो फज़ला हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे अपने दीन की हिफाजत और दीन की नशर और अकाबिर के पैगाम के फ़रोग़ का काम ले। और जितने इस इदारे के मुआविनीन हैं, इस इदारे के साथ ताउन करने वाले हैं, दाम दिरहम सुखने यहाँ के असातिज़ाए किराम कस्सरहुमुल्लाह ताला, और इस इदारे के साथ जिस किस्म का ताउन करने वाले जो हैं, अल्लाह उन तमाम को, उनको, उनके अहले अयाल को सुबह क़यामत तक दुनिया व आखिरत की तमाम हसनात और भलाइयाँ अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान के तकाज़े के मुताबिक और लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम के तकाज़े के मुताबिक महज़ रिज़ाए इलाही के लिए, जिसमें ताल्ली और तसन्नुर नहीं, ये शुक्राने के जुमले अल्लाह के हुजूर ज़िक्र करने के बाद और जो खादिमीन दीन है उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ महज़ रिज़ाए इलाही के ज़िक्र करके रब की सुन्नत पर अमल करते हुए और उसको राज़ी करने के लिए जुमले ज़िक्र करने के बाद, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज जिस हस्ती का ज़िक्र पाक हम कर रहे हैं, अहले सुन्नत व जमात बिहम्दिल्लाह ताला दौरे सहाबा से लेकर आज तक अपना एक मजबूत निज़ाम रखते हैं, अपना एक दस्तूर रखते हैं। कुरान और सुन्नत की तबलीग का वो मुतवाज़िन नज़रिया और पैगाम रखते हैं, जिसके वारिसीन और जिसके मुहाफिजीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर हज़रत मौला मुर्तज़ा से लेकर तो आज तक और क़यामत तक ये तमाम वारिसीन हैं, जो उनके तदब्बुर में एक के बाद एक के बाद एक के बाद अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन की हिफाजत के लिए उन्हें ये वजूद बख्शता है और फिर उनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन और उस निज़ाम की हिफाजत के अंदर बसर होती है। और उसका मकसद क्या है, पहले हम इस चीज़ को इख्तिसारन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
क्योंकि मेरे आम दोस्त भी यहां बैठे हैं मेरी तरह, तो वो इस नौइयत को समझे। उर्स के मफहूम कई बनते हैं। अगर ये अरबी लफ्ज है उर्स, आइन, रा और सीन, अगर इसकी लफ्जी तरकीब देखी जाए और इसका जो लिटरली माना है, जो लुग़वी माना है, वो अगर देखा जाए तो उसका माना तो शादी और खुशी के है। और बड़ा मशहूर वो राब्ता जो अक्सर हमारे असातिज़ा हमें सुनाते रहे हैं जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस के तहत, कि कब्र में जब मैयत को रख दिया जाता है तो मैयत 3 सवालों के जवाबात उससे पूछे जाते हैं। वो बज़ाहिर सवाल होते तो आज के दौर के एतबार से बहुत आसान है, लेकिन हैं बड़े दकीक और मुश्किल उस वक्त में, क्योंकि पूरी जिंदगी अगर उसकी आदत ना डाली जाए उसके जवाब को याद रखने की, तो कब्र के अंदर बड़ी सख्ती पैदा हो जाती है। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और तू खातमुन नबीयीन जनाब सईद आलम के बारे में क्या कहता है। ये वो 3 सवालात हैं। जब वो खुशनसीब बंदा इन 3 सवालों के जवाबात बितरतीब देने में कामयाब हो जाता है अल्लाह के फजल से, तो बस यही असल सवाल का मरहला था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की जानिब से फरिश्ते इनाम कर देते हैं कि बड़ा मशहूर जुमला वो हदीस पाक का कि नम का नौमतिल अरूस, 2 तरीकों से इसके माने किए गए हैं। नम तू सो जा, का नौमतिल अरूस। अब ये दुल्हा दुल्हन दोनों के माने में हमारे बुजुर्गों ने माना किया कि ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है, या ऐसे सो जा जैसे दुल्हा सो जाता है। यानी उसको मुकम्मल मग़फ़िरत ताम्मा की बिशारत दे दी जाती है, और जिसकी कब्र की मंजिल आसान हो गई उसके लिए आखिरत आसान हो। तो ये जो उसको लक़ब खास उर्स दे दिया जाता है लफ्ज़ उर्स के मादा इश्तिक़ाक़ के साथ के नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हा सो जाता है, तो ये औलिया कामिलीन जिनकी पूरी जिंदगी शरीयत के इत्तिबा में गुजरती है, तो ये वाज़े तौर पर एक कामिल करीना बन जाता है कि ऐसे लोग अपने कब्र के अंदर जवाब देने के में कामयाब जरूर हुए हैं। तो वो साथ, वो घड़ी, वो टाइम जिसमें उनको lahद में रख दिया जाता है, या उनका जो अपने रब से वसल होने का वक्त आता है, रूह रब के हवाले करने का वो वक्त आता है, तो तरतीब से कदीमन और हदीसन अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर और सूफिया का ये तरीका रहा है कि उस टाइम, उस वक्त का एहतमाम करते हुए फातिहा शरीफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के पसंदीदा कलिमात जिक्र करके अल्लाह से उसका अजर पाकर साहिबे उर्स के लिए, साहिबे साले सबाब के लिए मंसूब किया जाता है। तो इस पूरी मजलिस को अपनी खास नौइयत के एतबार से उर्स कहा जाता है। एक तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग इस माने को समझ लीजिए, एक तो उर्स का ये मफहूम है क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी, अब अगर ये कोई कहे कि आपको किसने बताया कि वो कब्र में जवाब देने के लिए कामयाब हो गए, मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हारे अब्बा इंतकाल कर गए? कहने लगे हाँ। मैंने कहा तुम्हें क्या पता था ईमान पर मरे जो तुम जनाजा पढ़ रहे हो, और फिर मुसलमानों के मुकम्मल रसूमात उसके साथ कर रहे हो, उसको शमशान घाट में जलाने की बजाय मुसलमानों की कब्रिस्तान में उसको दफन कर रहे हो। वो कहेंगे नहीं मेरा बाप मुसलमान था। तो मैंने कहा तेरा बाप सिर्फ लफ्ज मुसलमानी से पहचाना गया, उसकी जिंदगी का कोई अमल तक़वा तहरत में इतना वाज़े ना हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसकी जिंदगी के कलमे और एक आध नमाजों को देखते हुए या दीन के किसी शिआर के साथ उसका जुड़ना देखते हुए उस पर ईमान और बख्शिश का इतलाक किया जाए, तो यह औलिया कामिलीन जिनकी सोहबतों में बैठकर गुमराह बद्दीन सिराते मुस्तकीम को पाले और फुस्साक ताइब और तौबा और ताइब करके रब्बे करीम के महबूब बंदों में शुमार हो जाए, तो फिर उनके लिए हुस्न ज़न और रब्बे करीम से वफूर उम्मीद क्यों ना की जा सकती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इनको यह मर्तबा अता फरमा दिया है। इसी पर नारा लगाया गया कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। इस पर बाज दोस्तों को मरोड़ भी आया कि जनाब आप उस पर कोई नस दिखाइए। तो मैंने कहा यह एतराज़ तो गैर मुक़ल्लिदों का बहुत पुराना था। वो कहते थे अपने वलियों को तुम जन्नती कहते हो, उस पर कौन सी नस है? तो मैंने कहा बस पुरानी बात है
कि आपने डब्बा चेंज कर दिया, एतराज ले आए। पहले वो खारजियों का एतराज था, अब रावजियों का बना कर ले आए। तो जनाब, जब आम वली के लिए जन्नती होने का एतबार उसकी जिंदगी और उसके तकवे और तहरत और उसकी इस्तिकामत और सलामत की वजह से उसको जन्नती करार देना ऐन हर मोमिन के दिल की आवाज है। तो जिनके लिए नुसूस कुरानिया आम्मा मौजूद है शर्फ सहाबियत के साथ, उनके लिए शक पैदा करके एक 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 के लिए गोया कि इस बात का तकाजा करना, यह कहां की दानिशमंदी है? फिर तो यह सवाल आगे तक खड़ा हो जाएगा कि हजरात अहले बैत, अइम्मा अहले बैत के लिए कौन सी नसाई है, मादअल्लाह गौसे आजम के लिए कौन सी नसाई है, फला बुजुर्ग के लिए कौन सी नसाई है? तो ये दखियानूसी और बदबख्त किस्म का एतराज जो गोया कि अहले सुन्नत के शराजे को मुंतशिर करता है। सरकार गोलड़ा की तालीमात हम आपके सामने पढ़ेंगे। हमारे अकाबिर के पीछे चलो, नए जोकरों के पीछे ना चलो, उठाकर दीवार पर देने के मानिंद है। इसलिए कि जिसने पूरी जिंदगी सही अकीदे पर गुजारी है तो बंदे को रब के साथ यही उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने उसको वही अजर से नवाजा है कि जिस अजर की तौफीक उसे दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदा करने की अता फरमाई है। यह उसका वो ततब्बो है। उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, आप तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ रखिए जरा। ये हमारी खुशबख्ती है। उस्ताजुल उलमा बक़ियतुस सल्फ फ़ख्रुल खल्फ उस्ताजुल असातिज़ा हुज़ूर शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला हुज़ूर मुफ्ती अब्दुल सत्तार सईदी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हज़रत का साया चरख़ अहले सुन्नत पर, हम तलबा पर, हम मुतलाशियान हक़ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तादेर कायम व दायम रखे। और हज़रत का इम्तियाज़ कौन नहीं जानता। हज़रत के हज़ार हा तलामिज़ा जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दीन का दर्स दे रहे हैं, लेकिन हज़रत के फैज़ान इल्म की एक शख्सियत ऐसी है जिसने वो तजदीदी काम किया कि आज पूरी दुनिया या रसूल अल्लाह और ख़त्म नबूवत के नारे से गूंज रही है। यानी अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें अपने अकाबिर के साथ और अपने बुजुर्गों के साथ दिलो जान से जुड़कर अपने ईमानों को असल तक़वियत मुयस्सर कराने के लिए और दीन पर मुस्तकीम होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ये तौफीक हमें अता फरमाए। हज़रात गिरामी, मैं आपके सामने ये जिक्र कर रहा था क्योंकि तकरीर अभी मेरी शुरू ही की थी, गुफ्तगू मैंने आपके साथ। उस्ताद साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह असल खिताब तो आप ही का होगा। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि उर्स का लफ्ज़ जो मेरे सादा भाई बैठे उनके सामने ये वाज़े हो जाए। इस उर्स के लफ्ज़ की एक मफहूम तो ये है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। दूसरा मफहूम उर्स का ये है जो हम ताजदार गोलड़ा की बारगाह तक पहुंचने से पहले अर्ज़ करना चाहते हैं ताकि ये पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाए। उर्स का एक मफहूम जो अभी जिक्र किया गया उसके लुग़वी माने के एतबार से, बेतबार खुशी या शादी के, वो कब बोला जाता है। एक इसका मफहूम यह है कि मुसलमान कुरान की तमाम आयात पर ईमान रखता है। बोलिए सुभान अल्लाह। और कोशिश करता है कि तमाम आयात पर अमल करने के लिए उसको मुख्तलिफ उन्वान में तकसीम करे। नमाज के वक्त नमाज, ज़कात के वक्त ज़कात, हज के वक्त हज और रोजे के वक्त रोजा।
दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं गुजारिश कर रहा था आपकी खिदमत में कि उर्स का एक मफहूम, ये इतनी बाबरकत मजलिस है कि जिसमें कुरान का एक बहुत बड़ा तकाजा मुकम्मल होता है, जिसको अक्सर लोग फरामोश कर देते हैं, या उनको ऐसा वक्त ही नहीं मिल पाता, या ऐसी तौफीक ही अल-इयाज़ु बिल्लाह नसीब नहीं होती कि कुरान की खास इस मफहूम और इस हिदायत पर वो अमल पैरा हो। गौर कीजिए आप, उर्स का, जिस तरह के मैंने अर्ज किया कि पूरे कुरान पर अपने दर्जे के एतबार से, अपने वक्त के एतबार से, अपनी हैसियत के एतबार से, उसके शराइत के एतबार से, उसकी कबूलियत के एतबार से, कुरान की हर आयत को दिल से कबूल करना और उसकी तस्दीक करना, उसे अल्लाह का कलाम यकीन करना, और उसका वक्त जब आ जाए तो उस पर आमिल होने की मुकम्मल नीयत रखना, यह ईमान और ज़रूरियात दीन के बुनियादी तकाज़ों में से है। इसके बगैर बंदा मुसलमान नहीं हो सकता, किताब पर ईमान नहीं हो सकता। तवज्जो है आपकी। तो अब आप देखिए, नमाज की जब बात आई तो एक तकाजा मुकम्मल हुआ, वाक़िमुस्सलात। रोजे की बात आई तो उसका एक तकाजा पूरा हुआ। हज का वक्त आया तो एक तकाजा पूरा हुआ। ज़कात का आया तो एक तकाजा पूरा हुआ। हुकूक़ुल इबाद में जिनके जो जो दर्जे हैं, उसका जैसे जैसे हमारा सामना होता रहा, वो तकाजे वहां मुकम्मल होते रहे। लेकिन कुरान में, तवज्जो से सुन लीजिए, कि कुरान पाक में सिर्फ नमाजों का बयान ही नहीं, रोजों का बयान ही नहीं, हज का बयान ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूबों की शानें भी बयान फरमाई। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जनाब सैयद आलम की खुसूसी शानें और आपकी निस्बत से आपकी उम्मत के सालिहीन औलिया की शानें। इसलिए अहले सुन्नत व जमात इस जरूरी मफहूम को एक खास उन्वान में तकसीम करते हैं। जब उन्वान और टाइटल मिलादुन नबी का रखते हैं तो वहां पर उन आयात से इस्तिफादा करते हैं और उस पर अमल करने का मुकम्मल सबूत देते हैं जो शान मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वारिद हुई है। ये तकाजा इस उन्वान में मुकम्मल होता है। फिर वो आयात जो औलिया की शान में उतरी है कि पूरी जिंदगी के आप सिर्फ यही पढ़ते रहेंगे कि वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, यही पढ़ेंगे, ये भी पढ़ा जाएगा जब इसकी जरूरत रहेगी, जब इसका तकाजा होगा कि पूरी जिंदगी यही आयत आप पढ़ते रहेंगे, वमन अदल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि, ये भी पढ़ा जाएगा जब इसकी जरूरत होगी। लेकिन वो आयत जो खालिसतन हुजूर सय्यद आलम के उम्मत के सुलहा के लिए बयान की गई है, कहीं वत्तबे सबील मन अनाब इलैह कहकर, कहीं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहकर, कहीं पर वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार कहकर, ये सारी आयतें जो शान औलिया है वो कब पढ़ी जाएंगी? जब टाइटल उर्स का दे दिया जाता है, उसमें उन तमाम आयतों को बयान करके अपना जो हक है उससे बंदा दस्तबरदार हो जाता है। एक मफहूम उर्स का ये है, दो हो गए, और आखिरी मफहूम इसका मैं कई मफाहिम में से एक ये अर्ज करना चाहूंगा। एक ये है कि हम नमाज में दुआ करते हैं, जल्दी से सुन लीजिए। नमाज में क्या दुआ करते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है। यानी क्या फरमाया कि तुम अपनी तरफ से रास्ते का इंतखाब नहीं कर सकते। हर नाक की सीध में जाने वाली सड़क सीधी नहीं होती। सिरात और मुस्तकीम, स्ट्रेट रास्ता अल्लाह के नजदीक, सीधा रास्ता अल्लाह के नजदीक, अल्लाह का रास्ता अल्लाह के नजदीक वो रास्ता है जिस पर अल्लाह के महबूबों को तुम पाओगे। जिस तरीके पर अल्लाह के महबूबों को पाओगे, मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। तो उर्स हमारी ईमानी तरबियत का नाम है, तवज्जो से सुन लीजिए। हमारी अखलाकी तरबियत का नाम है, हमारी शरी तबीयत का नाम है। मसलन हम ऐसे दौर के अंदर बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुख्तसर करके अर्ज करना चाहता हूं कि हर जानिब फितना है। कोई अपने नसब का बेजा इस्तेमाल करके अपनी बात कर रहा है, कोई अपने इल्म का बेजा इस्तेमाल करके अपनी बात कर रहा है, कोई अपनी दौलत का बेजा इस्तेमाल करके अपनी बात कर रहा है। तो जब ऐसे फितनों के वक्त में आ जाए कि उस वक्त कुरानी आयात और दीन की तशरीहात,
दीन के तकाजों की बताए किसी और चीज की तरफ चली जाए तो फिर उस वक्त जरूरत पड़ती ऐसे अकाबिर की तारीख को पढ़ने की, इनकी जिंदगी, बायोग्राफी और हालात को पढ़ने की कि जब सियासी हालात इस्लाम पर आते थे तो ये क्या करते थे, जब दीन में पेचो खम आता था तो ये क्या करते थे। क्यों? इसलिए कि हमने रब से दुआ की थी ना कि या अल्लाह चलेंगे उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, तो लिहाजा मौजूदा मुफ्ती और आलिम और मुहद्दिस को पकड़ने से पहले उनकी तरफ मुराजियात करो, उनकी तरफ लौट कर देखो कि जो गुंबदों में खुदा के शेर आराम कर रहे हैं वो इस किस्म के हालात जब खड़े होते थे तो वो क्या बोला करते थे। तवज्जो है, वो महज खानदान की तरफ ढलक जाते थे माज़अल्लाह, या महज अपने इदारे और कसरत तलामिजा और कसरत तादाद की तरफ चले जाते थे, या वो सहाबा के रास्ते को पकड़ कर रखते थे। तो इसलिए आज अहले सुन्नत की बका का सबसे बड़ा अगर कोई दर्स का उन्वान है तो वो उर्स औलिया है। सुन ली, जबकि उसका हक अदा किया जाए। और ऐसा नहीं है कि वो मज़ारों में चले गए, उनकी किताबें जिंदा व जावेद हैं, उनकी तालीमात जिंदा व जावेद है। जैसे अभी हज़रत दाता साहब का उर्स गुजरा, आपकी मुबारक व मुक़द्दस किताब जिसके बारे में मेरे आका सरकार निज़ाम मिल्लत व दीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमा गए कि जिसे मुर्शिद कामिल शराइत के साथ ना मिले तो उस किताब को मुर्शिद बनाए। तो आपकी वो तहरीर मौजूद है, आला हज़रत की तहरीरात मौजूद हैं, इमाम रब्बानी की दर्जनों किताबें और आपके 500 से ज़्यादा खतूत का मजमुआ मकतूबात शरीफ मौजूद है। इसी तरह जिस अजीम हस्ती के जिक्र के लिए मैं और आप जमा हुए हैं, आयातुम मिन आयातिल्लाह, सरकार ताजदार गोरड़ा रज़ी अल्लाह ताला, वो क्या थे, क्या उनका नजरिया था। अपनी तरफ से उस सिमत को मुंतखब ना करो, मुंतखब ना करो। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपने फतावे, अपनी तहरीरों में बता दिया कि मैं किस दरबार का खादिम हूं और कैसा नजरिया रखता हूं। मेरा नजरिया उलूहियत के बारे में क्या है, दरबार तौहीद और नबूवत के बारे में क्या है, जमात सहाबा और उसमें अफजलियत और फजीलत के बारे में क्या है, हजरात अहले बैत और औलिया के बारे में क्या है। ये नहीं कि फकीर का लोग कहते जी फकीर ये भी नहीं होता वो भी नहीं होता, तो मैंने कहा फिर वो मुर्शिद बनता कैसे जब उसको ये नहीं पता कि ये रास्ता ठीक है ये रास्ता ठीक है। तो मुर्शिद का माना होता है आगे रास्ते पर ले जाने वाला। तो मुर्शिद होता ही वही है जो एक ही रास्ता बताता है, जो दौर सहाबा से आज तक चला आया, और वो अहले सुन्नत व जमात है। इसीलिए मुर्शिद कामिल बनाने की शर्तें भी ये रखी गई कि उसमें 4 शर्त मौजूद हो। एक शर्त पहली है कि वो सुन्नी हो। क्या हो जी? और सुन्नी का ये मतलब नहीं इधर आए तो ये बात कर जाए, उधर आए तो वो बात कर जाए। सुन्नी ईमान का तकाजा है, ईमान की सही तस्वीर है। जिस तरह कलमा तौहीद बंदा उजाले में कहता है वैसी तन्हाई में कहता है, तो सुन्नी वही है जो उजाले में जैसा है अंधेरे में भी वैसा ही है। जो कराची और पाकिस्तान की गर्म हवाओं में जैसा है तो बरतानिया और कनाडा के अंदर भी वैसी ही है। उसी तरह के अमाल की मुमासिलत हो, इधर कुछ उधर कुछ, तो इस निफाक का नाम सुन्नियत नहीं। और सुन्नियत है क्या? शेख मुहक्किक ने तकबीरुल ईमान में फरमा दिया, सुन्नियत है वो जो अकाबिर अहले सुन्नत ने अपनी किताबों के अंदर मुरत्तब कर दी है और उसको लिख दिया। तो सरकार ताजदार गोरड़ा बहैसियत इमाम अहले सुन्नत है। बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी हैसियत सुन्नियों के एक अजीम आलिम की है, अजीम मुजद्दिद की है, अजीम मुहक्किक की है, अजीम मुहद्दिस की है, अजीम फकीह की है, अजीम रहबर और मुर्शिद की है। सिर्फ ये फरमाना आपका अपनी जुबान पाक के से किथे महरे अली किथे तेरी सना, यकीनन वो आपके वफूर मोहब्बत की एक मारिफत की झलक है जिसको हम जैसे नादान और बेइल्म समझ नहीं पाए, लेकिन उसका तर्जुमा हमने यह कर दिया कि बस सरकार पीर साहब एक शायर थे। ना, जैसा जुल्म आला हजरत पर किया गया ऐसा जुल्म कहीं हम पीर साहब पर ना कर जाएं। ये पीर साहब ने अपने मिजाज पर जो बात की है वहां तक हमारी मारिफत के परिंदे की परवाज नहीं, वो भी हक्कानियत पर मबनी है। लेकिन पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह सच्चे और मुकम्मल मजबूत और मुतसल्लिम सुन्नी बुजुर्ग थे कि आप उनकी पूरी जिंदगी उठाकर देखें। सादात के आला नस्ब में होने के बावजूद रत्ती बराबर भी झुकाव अहले सुन्नत से हटता हुआ आपको नस्ब की जानिब नहीं मिलेगा। आप आली नस्ब हैं लेकिन नस्ब पर आप ईमान और सुन्नियत को फौकियत देते हैं। ये सुन लो, आज शरीयत को फौकियत देते हैं। आज बेड़ा गर्क इसलिए हो रहा है जी, हैं तो बड़े भाई, बड़ी शरीयत होती है, बड़ी शरीयत होती है।
बड़ा शरीयत का कानून होता है, हर खानदान का अदब है उसकी हैसियत में, मगर दीन और शरीयत के बाद, या यूं कह लीजिए कि दीन और शरीयत के साथ ये दर्स सरकार पीर महदी शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जिंदगी के अंदर वो इनकिसारी, वो आजिज़ी, वो तवाज़ो, वो इस्तिकामत, और हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, चाहे हाथ चूमने वाला हो या पांव चूमने वाला हो, तो गाड़ी गोया के नस्ब के उस तकाजे से डामाडोल नहीं होती है, उस वक्त भी अहले सुन्नत के मेआर और शरीयत की बालादस्ती और अकाबिर की तालीमात पर उसके गोया के जमी रहती है। और अगर सामने से कोई बकबक करे, उस वक्त भी आपके वजूद में इंतशार नहीं आता। कमाल इस्तिकामत है। किसी ने पांव चूमा, उसको भी उसकी अकीदत में सुन्नियत सिखाई, अगर किसी ने गाली दी उसको भी सुन्नियत सिखाई। ये नहीं कि अदब करने के अंदर बंदा मुरीद का हो जाए, मुर्शिद वो होता है जो मुरीद का ना हो, मुरीद को अपना। आज ये हो रहा है, 4 देगे लाकर दे दी तो हम उसकी बातों में मुदाहनत करते हुए अपनी जाती नफे की वजह से उस पर कुछ पर्दा डालना शुरू करें। ये पीर साहब की जिंदगी में नहीं था, यह आला हजरत की जिंदगी में नहीं था। आजकल घेरमधारी यही होती है कि पीर साहब के पांव चूमो तो उनका दिल ऐसी नरम हो जाता है, बड़ा अदब करता है। हमारे बुजुर्गों के अंदर ये तसन्नो ताल्ली नहीं थी, उनके पांव चूमो या हाथ चूमो, वो बात हमेशा अहले सुन्नत की करते थे। और वो कहते थे कि बेटा पांव चूम या हाथ चूम, मानेगा अहले सुन्नत के नजरिए। आज चापलोसी का निजाम में इल्ला माशाअल्लाह मशाइख बच गए, इल्ला माशाअल्लाह उलमा बच गए। कोई खिदमत कर दी जाए, लिफाफा पेश कर दिया जाए, नारे लगा दिए जाए, तो हम तो दिल से उसके फिदा हो जाते, इसलिए कि हम दीन के लिए काम ही नहीं कर रहे होते, अपनी अना के लिए कर रहे होते, इसलिए हम उसके शिकार हो जाते हैं। लेकिन यह अकाबिर जिसमें इमाम रब्बानी जैसी शख्सियत है और आला हजरत जैसी शख्सियत है, आला हजरत पीर महदी शाह साहब जैसी शख्सियत है, ये काम दीन के लिए कर रहे होते हैं। इनको परवाह नहीं होती कि कोई पांव चूम रहा है या पत्थर मार रहा है, ये हर हाल के अंदर हक ही को बयान कर रहे होते। तो लिहाजा कुरान ने यही कहा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वत्तबे सबील मन अनाब इलैह, उसका हो जा जो खुदा का हो गया, जो सेठ का हो गया हो, जो इज्जत का हो गया हो। ये लफ्ज मैं तंज के लिए नहीं, खुद से डर कर कह रहा हूं, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डर कर ये जुमले कह रहा हूं। लेकिन तबलीग है इसलिए बात करना कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिन मुब्तला कभी। इसके साथ और बुजुर्गों की मौजूदगी में इनके कदमों का तवस्सुत देते हुए कि अल्लाह हमें इस जुमले पर इस्तिकामत के साथ रखे। कुरान ने कहा उसके पीछे चल जो खुदा का हुआ। जो मुरीद देकर तकरीर बदल दे, जो हालात देकर नजरिया बदल दे, वो मुनीब नहीं है, वो अनाबत उसको नहीं मिली। मुनीब किसको कहा गया, इनाबत किसको कहा गया? फरमाया हालात चाहे जैसे भी हो, हजार मसाइब हो, मगर ज़बां हो दिल की रफीक, अज़ल से रहा है ये कलंदरों का तरीक। मोमिन अकाबिर हालात का शिकार होकर पॉलिसी चेंज नहीं करते, बल्कि हालात जैसे भी हो हालात को अपने नजरिए पर लाते हैं, और वो नजरिया उनका अपना नहीं होता, कुरून ऊला से लेकर आज तक अहले सुन्नत व जमात का हो। ये वो तमहीद है अकाबिर को समझने के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हालात को समझने के लिए मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, और फिर सरकार गोला की तरफ 1-2 जुमले अर्ज करता हूं। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बारे में एक वाक़या मिलता है कि हमारे अकाबिर में शरीयत की बुलंदी कितनी। आपको किसी ने कहा कि गुजरात में आपके बेशुमार मुरीदीन हैं, गुजरात हमारा पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का गुजरात, और वहां बड़े बड़े अमीर लोग मौजूद हैं, क्यों ना हो हजरत आप एक दौरा वहां फरमाएं तो लोगों की दिल जोई हो। आपने फरमाया ठीक है, दिन की खिदमत के लिए सामान टांगे के ऊपर बांध दिया गया, स्टेशन पर अभी सामान पहुंचना है, आप अपना अमामा शरीफ बांध रहे हैं, मुरीद साथ में जो ले जाने वाला खड़ा हुआ है, आखिरी पेंच ले जाकर अमामे में गांठने के करीब है, वो कहता है हुजूर वहां पर बड़े अमीर लोग मौजूद हैं, आप जाएंगे और किताबें छपना शुरू हो जाएगी। बस वहीं से शिमला खुलना शुरू हुआ, जहां से बांधा था वहीं से शिमला खुलना शुरू हुआ, और फरमाया कि टांगे से सामान को उतार दो, हमने दीन के लिए काम किया था, किसी की तरफ आस नहीं रखी थी। ये उनकी गैरत ईमानी थी, यानी तसल्लुत, और कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं, ये उनमें जुर्रत है। आज अकाबिर को पढ़कर इस चीज को समझने की मेरे दोस्तों जरूरत है। इख्तिसार के साथ ये तमहीद आज की जरूरत है। हमारे अकाबिर ने हमेशा शरीयत को आगे रखा, और ऐसा मसला नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पीर मोगा हो जाए या मुफ्ती आलिम हो जाए, वो अपनी तरफ से अहले सुन्नत के लिए कोई तशरीह करे
और ताबीर करे। अहले सुन्नत की ताबीर मुतून तो मुतून वो तो कुरान और सुन्नत है, उसकी तशरीहात हमारे अकाबिर की किताबों के अंदर मौजूद है। हमें जदीद किसी तशरीह की जरूरत नहीं। जिसके बारे में उन्होंने लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे दे तो फाइलें दोबारा नहीं खुलती, वो खोलेगा जो फितना करता है, यानी जो उस हुक्म को नहीं मानता। तो दुनिया की सुप्रीम कोर्ट को तो चैलेंज करके फाइलें खोली जा सकती हैं, लेकिन अहले सुन्नत के नजरियात को मुरत्तब करने वाले ये काजिल कुज़्ज़ा ऐसे उलमा जिस पर वह नजरिया बंद करके कलम को रोक दे, सुन्नी वही है कि दोबारा दलाइल की तनकीह नहीं नतीजे पर अमल करता है। वो जो लिख रहे हैं तो कह रहे जी मैं देखूंगा तुलका हैं कि नहीं, फलाने हैं कि नहीं। मैंने कहा है जी, खुदा तुझे जहन्नम रसीद करे या हिदायत दे। अब तुम अहले सुन्नत में इंतशार पैदा करोगे उन दलाइल को, बात हंसने की नहीं। पीर महली शाह साहब गर्दन से पकड़ेंगे हमें क़यामत के दिन कि जब फैसला हमने कर दिया सहाबा की अफजलियत से मुतल्लिक, सहाबियत की तारीफ से मुतल्लिक, किस किस की सहाबियत मुसल्लम है उससे मुतल्लिक, अहले बैत की शान से मुतल्लिक, लाने यजीद या तफसीर के यजीद से मुतल्लिक, तकलीद और तहकीक से मुतल्लिक, औलिया की शान व अज़मत से मुतल्लिक, इंतखाब बेतजदीद कारनामे मुजद्दिद से मुतल्लिक जितनी भी चीजें आज ज़ेर बहस हैं, क्या उस पर मुजद्दिद साहब ने अपनी राय पेश नहीं की, आला हजरत ने नहीं की, सरकार गोलड़ा ने नहीं की। ये आए मुख्तलिफ जगहों पर, कोई सरहन में आया, कोई बरेली में आया, कोई गोलड़ा में आया, ये अलग आते हैं अलग अलग जगह पर, पैदा होते हैं अलग अलग खानदान में, लेकिन काम एक ही नजरिए का करते हैं। तो क्यों आस्थानों में बढ़ जाते हो? ये हमारे आस्थाने की बात नहीं है। अबे दीन में कोई आस्थाना नहीं होता, आस्थाना एक ही हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये सल्लल्लाहु अलैहि, ये आस्थाने उधर ले जाने के लिए होते। ये क्या ढकोसला बीच में ले आया कि ये गोलवी है, ये रजवी है, ये फलाना है। ओ भाई, ये सिर्फ बस के नाम मुख्तलिफ है, जाते ये सब मदीने मुनव्वरा की तरफ है। तो तवज्जो से सुनिए, अकाबिर के अंदर झगड़ा ना लगाइए, वरना बड़ा बुरा हाल होगा खात्मे के वक्त। ये आते मुख्तलिफ जगहों पर है, मुख्तलिफ इलाकों में आते हैं, काम इनका एक ही होता है, करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा इनाम है। सरकार गोलड़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह 1275 एक रमजान मुबारक आपकी विलादत है। कितनी मुमासिलत इन औलिया के अंदर होती। देखिए, जिससे अल्लाह ने कयामत के दिन ऊंचा काम लेना है ना, ऊंचा काम लेना है, उसकी पैदाइश होने से पहले ही ऐसे आसार मुरत्तब होना शुरू हो जाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। जिससे खुदा ने ऊंचा नाम लेना होता है और काम लेना होता है अपने दीन का, उसका बचपन, उसकी जवानी ऐसी पारसाई के साथ जब वो उरूज पा जाता है ना, जब उसका जोबन मुकम्मल तौर पर आया हो जाता है, तब उसके माँ बाप कहते हैं अरे, फिर उनको वो ख्वाब याद आता है जो उसकी पैदाइश के वक्त उन्होंने देखा होगा। क्योंकि आम बच्चे तो पैदा हो जाते, बंदा कुछ भी देखता है, बच्चे तो नेक होते हैं, लेकिन वाकईतन जब उससे दीन का काम होता है ना, तो रब उनके माँ बाप, उस्ताजों और उनके करीबी दोस्तों यारों के जहन में उन नकूश को ताज़ा करता है। ये आज नहीं, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा था। पहले बीज लगा, पानी लगा, अब ये फल देने लगा है। तो जरा गौर करना, इसके बचपन को तो तुमने देखा है, इसकी जवानी को तुमने देखा है, इसके माजी को तुमने देखा है। यही हाल हर अल्लाह के वली का आप देखेंगे, चाहे गौसे आजम हो, सरकार गरीब नवाज हो, और उसी ततब्बो में सरकार इमाम रब्बानी हो, इमाम अहमद रजा हो, फजल हक खैराबादी हो, शेख मुहक्किक हो, या आला हजरत पीर महली शाह साहब। इनकी जिंदगियों में तजाद कभी नहीं देखेंगे। यहां कुछ कहा, वहां कुछ कहा, दोनों क्लिप मिलाकर फिर कहा कि GOT पर अभी आप बताइए आप शेखुल इस्लाम। तो ये खामखा के शेखुल इस्लाम और मुजद्दिद बनना चाहते हैं तो अपने आमाल और करतूतों पर नजर रखें। इल्काबात और बैनरों से नहीं, आज अवाम बाशऊर है। और ये उस वक्त के शेखुल इस्लाम है जहां अपने वक्त में एक एक बंदा हैसियत रखता था तजदीद काम में, और उन तमाम के दरमियान ऊंचा सूरज फिर इन मुजद्दिदों का निकल। आप इनके दौर के उलमा पढ़ लें, बंदा हैरान हो जाता है। अगर उस दौर का आलिम, सरकार गोलड़ा के दौर का एक आलिम इस दौर में आ जाए तो सारे मदरसे बंद हो जाए, लोग उसकी तरफ चले जाए। आला हजरत के दौर का अगर एक आलिम इस दौर में आ जाए तो लोगों का मरकज इंतखाब वो बन जाए कि खुदा ने तकवा मकाम ये दिए। तो उन अजीम इल्म के पहाड़ों के दरमियान जो हिमालय उतर कर आया, वो इमाम रब्बानी है, वो फजल खैराबादी है, वो पीर महली शाह साहब है, वो इमाम अहमद रजा है। लिहाजा इनकी हैसियत, इनके तसल्लुक के साथ
जो मैं मुख्तलिफ जावियों से आपके सामने बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सरकार गोलड़ा की विलादत हो रही है 1 रमजान मुबारक 1275 हिजरी है। आला हजरत 1272 में पैदा हुए। आला हजरत इमाम अहमद रजा 1272 में, उसके 3 साल के बाद गोड़ा मुकद्दसा में गौसे आजम की औलाद और जिलानी सादात में सरकार ताजदार गोड़ा तशरीफ लाते हैं। आपके तशरीफ लाने से पहले आपके पीर और मुर्शिद जो आपके वालिद गिरामी के मामू है हुजूर सैयदुना व इमामुना सैयद फजलुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब के जरिए बता दिया गया कि इस खानदान में एक ऐसा चिराग रोशन होगा जिसकी रोशनी से सारे आलम की जुल्मतें मांग पड़ जाएगी और हर तरफ इस्लाम का नूर फैल जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार ताजदार गोलड़ा की विलादत 1 रमजान मुबारक को हो रही है। अगर अंग्रेजी तारीख अगर आप देखते हैं तो अप्रैल का महीना है और 1859 है, 1859 ये सरकार ताजदार गोलड़ा का ईसवी साल बनता है विलादत का। और अगर कमरी आप देखें तो 1 रमजान मुबारक 1275 हिजरी ये सरकार ताजदार गोलड़ा की विलादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकाम यह अता फरमाया कि हमारे वहां बुजुर्गों की तरफ से यह तर्ज और यह तरीका चला आया है कि जब बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हो जाए तो बड़े अकाबिर और बुजुर्गों को बुलाकर बच्चे की बिस्मिल्लाह शुरू कराई जाती। यूं तो घर में कलमा शरीफ सारे औराद व वज़ाइफ, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उसके इल्म की बुनियाद के लिए पहले भी बच्चा पढ़ रहा होता है, कायदा पढ़ रहा होता है, अलीफ बा ता सा पढ़ रहा हो, कुरान की आयत वो सीख रहा होता है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उसे उसके इल्म की इब्तिदा और नुक्ताए आगाज लगाने के लिए, बुनियाद के लिए किसी शेख कामिल को, किसी अजीम मुत्तकी परहेज़गार बुजुर्ग को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि हुजूर आप बिस्मिल्लाह का तलफ़्फ़ुज़ सूरह फातिहा शरीफ आप पढ़ाइए ताकि आपके पढ़ाए हुए जुमले इसके लिए इस्तिकामत का आखिरी सांस तक बाइस बने। ये आप ऊपर से देखिए जनाब, चलता वो चला आएगा। सरकारी गरीब नवाज के वाकयात ऐसे मिलते हैं, अकाबिर के वाकयात मिलते हैं, आला हज़रत के वाकयात मिलते हैं। तो सरकारी ताजदार गोलड़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई गई, अल्लाह ने ऐसा बेमिसाल और बेनजीर हाफ़ज़ा अता फरमाया कि अगर उस्ताद नाजरे का एक सफ़ा सबक देता तो जैसे नाजरा की तस्सीह होती वैसे हिफ्ज़ भी हो जाता। इंसान हैरान होता है इनके कमालात पर। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी जैसे आपने नाजरा कुरान, तवज्जो करें तौलबा, नाजरा कुरान देख कर कुरान पढ़ना, तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करना, यानी देख कर जब हम पढ़ते हैं ज़बानी याद करने का हमें कस्द नहीं होता, इरादा नहीं होता। देख कर मेरे भाइयों जो सामने बैठे हम देख कर कुरान जब ठीक करते हैं, ज़बर ज़ेर ठीक करके, उसके मखारिज ठीक करके जब हम नाजरा ठीक करते हैं, इसको हम नाजरा कहते हैं। ताजदार गोलड़ा के हाफजा की ये शान थी, मुतवातिर आपकी सीरत में लिखा हुआ, किसी ने इस खिलाफ नहीं किया कि जब आप नाजरे का सबक मुकम्मल करते तो उसके साथ वो हिफ्ज हो जाता था। यहां तक कि जब नाजरा कुरान आपने खत्म किया तो तहफीज हिफ्ज भी हो चुका था, कुरान भी याद हो चुका था। ये कमाल है इन हस्तियों का। यही शान आप सरकार इमाम रब्बानी में देखेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी ताजदार गोलड़ा इशारा दे रहे मेरे यारों की भी तो बात करो, मैं इसमें अकेला तो नहीं हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे और यारों की भी तो बात करो। यही शान इमाम मोहम्मद रजा की जिंदगी में आपको हाफजे की मिलेगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। यही बात सरकार शेख मुहक्किक की मिलेगी। शेख मुहक्किक फरमाते हैं मुझे उस जमाने की बातें याद है जिस वक्त मेरे माँ का दूध छोड़ा था। माँ का दूध बच्चा 2 साल की उम्र में छोड़ता है और शेख मुहक्किक कहते हैं उस वक्त की बातें भी मुझे याद। बोलो सुभान। ये ताजदार गोलड़ा की शान है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनसे दीन की नुसरत का काम लेता है उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेहज़ार कामिल अता फरमाता है और निस्यान उनसे उठा देता है। निस्यान उनके लिए रखता वहां पर है अपने महबूब के ततब्बो के अंदर, जहां दीन की खैर होती है और जहां दीन के लिए कोई खैर ना बने, शर खड़े होने का डर हो जाए तो अल्लाह उन्हें इस्तेहज़ार कामिल अपने महबूब के सदक़े अता फरमाकर इल्म की वो जोलानी अता फरमाता है कि वो इल्म के इस्तिदलाल से हर किस्म के फितनों को खशो खाशात की तरह बहा कर रख देते हैं। ये मकाम है। सरकार ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा इल्म को कसब किया। जिलानी सादात में आप पैदा हुए। अब आप देखें उलमा ने लिखा है कि तकरीबन 26 पुश्तें बनती हैं आपकी, करीबन, जो सरकार गौसे आजम तक आप पहुंच जाते हैं। यानी नस्बन, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं इंसेस्टर, यानी खानदानी शजरा आपका सरकार गौसे आजम तक
और वो गौसे आजम जिनके बारे में इमाम अहमद रजा कहते हैं, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। बोलिए सुभान अल्लाह। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम, बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। सरकार गौसे आजम का ये फर्जन यानी हजरत सरकार ताजदार गोरड़ा 26 वास्तों से पहुंच रहे हैं गौसे आजम तक, और फिर आगे 10 मिला लीजिए, 10 मजीद मिलाइए तो हजरत मौला इमाम हसन तक। गोया के 36 वास्ते ये बन जाते हैं ताजदार गोरड़ा के सरकार मौला इमाम हसन की बारगाह तक पहुंचने में। बोलिए सुभान। और उसी तरह क्योंकि बेटा इमाम हसन का है तो इमाम हसन की ऊंची शान ये थी जो सरकार करीम ने फरमाया था ज़हरा पाक से, फरमाया खुदा ने तेरे बेटे को मेरा हिल्म और बर्दाश्त दिया है। और वो हिल्म हसनी सादात में हमें नजर आता है जो अपने वक्त में सरकार ताजदार गोरड़ा की बर्दाश्त, हिल्म, बुर्दबारी, मिर्जा मलऊन के सामने आपकी इस्तिकामत और हौसला, और उस वक्त के परागंदा माहौल के अंदर आपकी बर्दाश्त, और हर वक्त में सुलह की तरफ चलना, सुलह की तरफ चलना और इस्लाह की तरफ चलना। लेकिन ऐसी सलाह नहीं, तवज्जो मैं चाहता हूं जरा, ऐसी सलाह नहीं कि चौधरी और मलक की झगड़ा हो गया। मैं किसी चौधरी साहब की तौहीन नहीं कर रहा, हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, किसी मलक साहब की तौहीन नहीं कर रहा, एक कबाइल के एतबार से मिजाज बता रहा हूं आपको। कोई मलक दोस्त मेरा बैठा हो या चौधरी दोस्त मेरा सुन रहा हो तो वो नाराज ना हो, मुराद मेरी वो कबीला नहीं है, एक बताना है। मसलन चौधरी साहब की लड़ाई मलक से हो गई, क्योंकि गांव देहात में यही दो बड़े होते हैं। मलक साहब चले गए चौधरी के डेरे पर तो उन्होंने कहा जी 7 खून माफ। ऐसी दोस्तियां हो जाती, तू मेरे डेरे पर आ गया बस माफ, तू मेरे दरवाजे पर आ गया माफ। शरीयत में ऐसा नहीं होता। शरीयत में जब से अल्लाह से जिससे गलती हो और शरई हुक्म उसके ऊपर आए, अल्लाहु अकबर अल-अयाज़ु बिल्लाह, जब तक वो रब से रुजू करे ना करे, चाहे वो डेरे पर आए या ना आए, दोस्ती जब होती है कि जिस रब के दीन का कसूर किया है उसी रब से वो माफी मांग ले। ये मिजाज बना ले आप, ये मिजाज बना ले आप। खुदारा शरीयत मुकद्दम है। और कुरान करीम ने सूरह नहल में ये जुमला फरमाया है, वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा, उस औरत की तरह ना होना जिसने अपने काटे हुए बनाए हुए धागे को तोड़ दिया, मिन बाद कुव्वतिन अनकासा। अल्लाह कहता है उस औरत की तरह ना बनना। वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा, जिसने अपने, जिस तरह और जो पुराने जमाने में रुई से चरखा काटा जाता था, धागा बनाया जाता था। अरब की एक औरत थी, वो पूरा दिन अपनी बांदियों के साथ और खुद यानी रुई से वो धागा बुनती थी, धागा बनाती। वो दरअसल शक्की मिजाज थी और दिमाग से बिल्कुल पागल थी। जब सारा माल तैयार हो जाता, शक्की थी, कम अकल थी, वो फौरन अपने सारे धागे को तोड़ के बर्बाद कर देती थी। सारी मेहनत जाया, बनाया अच्छा था, जब उससे फायदा लेने का टाइम आया तो अपनी कम अकली और अपनी ज्यादा समझदारी, वो भी कम अकली और बेवकूफी जहालत थी, उससे तोड़ देती। तो रब ने नसीहत फरमाई, वला तकूनु कल्लती, उस औरत की तरह ना बनना कि पूरी जिंदगी मेहनत करते रहो दीन की, और एक वक्त आ जाए तो किसी खारजी चीज, कभी नसब की तरफ बेजा चले जाना, कभी माल की तरफ चले जाना, कभी शौहरत की तरफ चले जाना, कभी अपने रखरखाव की तरफ चले जाना, और उसकी वजह से कमअकल हो जाना, और नक़दत गज़लहा, और अपनी बनाई हुई मेहनत और खेत को उधेड़ देना, मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, जबकि वो खेत और वो धागा मजबूत हो चुका हो, और उसको टुकड़े टुकड़े कर देना। कुरान ने कहा ऐसे कमअकल ना बनना। तो दुआ करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तला, कभी खुदा हमें उनमें से ना करे, इन अकाबिर के कदमों में खुदा मौत दे, इनके नजरिए पर अल्लाह हमें शामिल हाल रखे। ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी इस्लाम पर गुजारे और आखिर में धर्म तख्ता बंदे का हो जाए माज़अल्लाह। तो रब ने फरमाए, डर कर बात कर रहा हूं सरकार ताजदार गोरड़ा की, कि जात मुबारका को महफूज रख करके, वला तकूनु कल्लती, उन औरतों, कल्लती, उस औरत की तरह ना होना कि जो सारी, ये क्यों हो जाता है बंदा कि सारी मेहनत के बाद धड़ाम तख्ता, ये तकब्बुर कराता, मैंने इतनी खिदमत की, तू कौन है बे? मैं, हजरत आपसे हो गई गलती, हो गई हजरत, हो गई, कबूल करें। फरमान नक़दत, वो तोड़ दे, बिगाड़ दे। लिहाजा ये
अकाबिर का दर्स है, ये मेरे पर भी अप्लाई होता है, आप पर भी अप्लाई होता है। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए, बोलिए आमीन। बात को खत्म करते हुए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ताजदार गोलड़ा को पढ़ने की जरूरत है। सरकार उस्ताजुल उलमा तशरीफ फरमाए, आपके मकाम से मुझे हया आती है, लेकिन जो मेरे दोस्त मेरी तरह बैठे हुए हैं, हजरत ही के कदमों के फैज से मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। आज पढ़ने की जरूरत है। ये सरकार ताजदार गोलड़ा की किताबें पढ़ो। ये फतावा महरिया है, फतावा महरिया शरीफ। ये तो पुराना नुस्खा है, ये नया है। ये दोनों फतावा महरिया है, ये सिर्फ चिश्तियाई है। मैं सिर्फ आपको ज़ियारत कराने लाया था, ठीक है। ये जनाब जो है वो अलाउ कलिमतिल्लाहि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये पढ़िए आप। अब मैं बताता हूं, ये आपकी किताब से इस्तिफादा और दीगर किताबों का सीरत नबविया अज इफादात महरिया, ये किताब मुबारक है, ठीक है। अब मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जरा तवज्जो रखिए। जो आजकल डिंगा मस्ती हो रही है और नाम भी फिर आपके आस्थाने मुबारक या किसी और आस्थाने मुबारक की तरफ लाया जा रहा है, ताजदार गोलड़ा का दामन ऐसे इल्जामात से पाक है। और अल्लाह आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए कि आपने हमारे लिए हिदायत के तमाम नुकूश और मीनार खड़े कर दिए, जिसकी रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हिदायत से हम किनार हो रहे हैं और आपकी निस्बत कामिला और तमाम अकाबिर अहले सुन्नत की निस्बत कामिला के सदक़े इंशाअल्लाह कहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से, और जो तौफीक हमें हक कहने के अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा रहा है, हमारा खात्मा भी इंशाअल्लाह खैर पर होगा। ये मेरे सामने फतावा महरिया शरीफ है, और ये फतावा महरिया शरीफ का मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तबा जो है, ये तबा 2010 का है। तबा 2010 की ये गोया के पब्लिश है। और ये दूसरा जो फतावा महरिया मेरे पास है, ये तबा 1977 का है, ये 1977 का है, ठीक है। और ये जदीद है, इसमें भी कुछ बातें अर्ज करनी है, कभी अकेले में मिलें तो। इसमें सरकार ताजदार गोलड़ा से किसी ने पूछा, अगर कोई ये कहे कि अली का पहला नंबर, ये कहना कैसा है? गौर से सुने मौला अली का बेटा, अगर इस लफ्ज के अंदर मौला अली के मकाम और मर्तबे के ऐन मुआफिकत होती तो सरकार गोलड़ा अपनी सारी ताकत इस पर सर्फ कर देते। करते कि नहीं करते मुझे बताइए। हमारा कसूर यह है कि हम ताजदार गोलड़ा के रास्ते पर चलना चाहते हैं। अगर यह कसूर है तो हम बार बार करेंगे, हमारी ये नेमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजुल उलमा हजरत मुफ्ती आज़म मुफ्ती रफीकुल हसनी साहब क़िबला दामत बरकातहू। दुरूद पाक पढ़िएगा। ये देखें ताजदार गोलड़ा क्या लिखते हैं मेरे सामने इस वक्त। जो तबा, ये जो 2010 का है, ये 1977 का तबा है फतावा महरिया, लेकिन ये 1910 का है, ये 1977 का है। तब जो है नेट के ऊपर अगर आप, इंटरनेट पर अगर आप फतावा महरिया शरीफ को तलाश करेंगे तो फतावा महरिया का ये नुस्खा इंटरनेट पर ये नहीं है, ये वाला तबा है। तवज्जो है, ये बातें मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे, अगर आप इशारा समझ रहे हो कि ये क्यों बार बार मैं आपको नुस्खे मुख्तलिफ कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। कभी अकेले में बैठे तो फिर ये राज आपके सामने हम खोलें कि क्या हो रहा है। अब गौर करें, इसमें देखिए, ये कहना कि अली का पहला नंबर यानी सैयदना सिद्दीक अकबर पर उनको अफजलियत देना, एक है फजीलत, एक है अफजलियत, ये अलग बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अब ये देखें, कहते हैं हम सैयदों का अकीदा। मैंने कहा सैयदों का शहनशाह तो हजरत पीर महली शाह साहब। बोलो ना सुभान अल्लाह। सारे मेरे गोलड़वी दोस्त, चिश्ती दोस्त, निजामी दोस्त, उनके कदमों पर हाथ रखकर मैं कहता हूं, आस्थानों का फर्क नहीं होता। ये चाहे बरेली में आए या गोलड़ा में आए, ये आते मुख्तलिफ जगहों पर है, इनका अकीदा एक ही होता है। आप सरकार ताजदार गोलड़ा को पढ़ ले तो आपने आला हजरत को पढ़ लिया, अकायद में हजरत इमाम रब्बानी को पढ़ लिया। आप आला हजरत को पढ़ ले तो मुतमईन हो जाएं कि आपने सरकार ताजदार गोलड़ा ही को पढ़ा। ये जमीन में फर्क है, नजरिए में फर्क नहीं होते मेरे रजवी भाइयों, मेरे गोलवी भाइयों। अगर बुजुर्गों के नजरियों में इख्तलाफ की बात करोगे, खात्मा बड़ा बुरा होगा। ना कोई इस मसले में रजवी है, ना इस मसले में कोई गोलवी है, सब सच्चे सुन्नी है।
अपने बस के नाम से, अपने स्टेशन के नाम से रजवी और गोलड़ी बनते हैं, लेकिन सब जाते मदीने ही की तरफ। तवज्जो है आपकी? जैसा मैं और आप पैदा होते हैं, कोई पठान है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, ये हमारे कबाइल का तारुफ है, लेकिन हम सब मुस्तफवी हैं। तो जिस आस्थाने और जिस घाट से हमने अपने हिस्से का फैज लिया, यह उस जंक्शन, उस मादन का नाम है, लेकिन जो फैज गोलड़ा में आया वही बरेली में आया है, वही सरहंद में आया है, वही खैराबाद में आया है, वही कचौचा में आया है, वही पीलीभीत में आया है। ये इलाके जमीन के एतबार से अलग अलग है। पानी डायरेक्ट मदीने से आ रहा है, जो कभी यहां से निकल रहा है, कभी वहां। मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। मेरा जो रजवी दोस्त यहां बैठा है, जो मेरा गोरड़वी दोस्त बैठा है, हर चीज से बाला होकर इस बात को सुने। ये सरकार ताजदार गोरड़ा से पूछा गया, अली का पहला नंबर कहना कैसा? इस सरकार ताजदार गोरड़ा का नया फतावा जो 2010 का, वो पढ़ता हूं, और इसका सफा नंबर जो है 245 है। आपने ऊपर उन्वान बांधा, रवाफिस का कलाम मुख्तलिफ है, उसका बाज कुफ्र है और बाज नहीं। यहां से शुरू किया। अब कहते हैं जी हजरत ताजदार गोरड़ा ने किसी को, हम किसी को काफिर नहीं कहते। मैंने कहा जब आप मुफ्ती नहीं है तो आपको हक ही नहीं है, आपको हक ही नहीं। और किसी मुसलमान को काफिर कहना कैसे जायज होगा? लेकिन जब सारे शवाइद मुतहक्कक हो जाएं तो काफिर को काफिर कहना यह जरूरियात दीन है, यह जरूरियात दीन है। और मुसलमान को मुसलमान कहना यह जरूरियात दीन है। जिस पर कुफ्र माज़अल्लाह मुतहक्कक हो जाए दलाइल के साथ, कतई तौर पर, उसके लिए दिल में नरमी, या फिर यह कहना हम सुकूती हैं, हम खामोश रहते हैं। मैंने कहा आपके बारे में कोई कहे शेखुल इस्लाम तो आप तो कपड़ा फाड़ देते हैं। जिन्होंने रसूलुल्लाह के इल्म के बारे में चढ़ दौड़े, उनके लिए आप सुकूत करते हैं, तो सुकूत यहां क्यों नहीं फरमाते? तो जो इस पर कुफ्र मुतहक्कक हो जाए अपने तमाम शराइत के साथ, उसकी नफी इस्लाम करना यह जरूरियात दीन से है। जरूरियात दीन वो है जिसको माने बगैर बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता। सरकार ताजदार गोरड़ा ने इस जुमले को कहा, अली का पहला नंबर रज़ी अल्लाह अन्हु, और ये दरअसल मौला की तौहीन है। मौला, ये कोई जिसने ताजदार गोरड़ा को नहीं पढ़ा वो ये समझेगा कि ये मौला के खिलाफ बात हो रही है, और जिसने ताजदार गोरड़ा और अहले सुन्नत के उलमा को पढ़ा हो वो कहेगा ये तो सरकार इमाम अली की और मौला मुर्तजा की तौहीन है। मौला मुर्तजा ने पहले कहा था मेरे लिए दो बंदे आएंगे, एक मेरा जो मकाम है, उस जितना जो मकाम है उससे मुझे गिराने की कोशिश करेंगे, मुबग़िज़ मुफ़रित फरमा, और फरमा एक वो है जो मुझे बेजा बढ़ाएंगे और बेजा बढ़ाकर गुलूव करके मेरी तौहीन करेंगे। दोनों हलाक हो जाएंगे और ऐसे नूर चेहरे वाले बुजुर्ग जो है वो इत्तेदाल पर कायम रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ताजदार गोरड़ा कहते हैं जब ये हुआ तो आप फरमाते हैं कि ये कहना कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से अफजल हैं तो ये बात कुफ्र है। ये लिखते हैं, फरमाते हैं, लेकिन आगे इस तफसील को आप लेकर चल रहे हैं और इसमें रवाफिस के जो उनकी हरकात है और जो ये जुमला कहते हैं कि जनाब अली का पहला नंबर, उसके बारे में सरकार ताजदार गोरड़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना इस बात को लिखते हैं, फरमाया ये शिया की बिदआत में से है, शिया की बिदआत में से। तो अब क्या रह जाता है इसमें? तो अब हमारा कसूर यह है कि हम अहले सुन्नत व जमात के रास्ते पर चलना चाहते हैं? नहीं जी, दर वाले घर वाले, दर वाले घर वाले, दर वाले घर वाले। मैंने कहा देखिए तसल्ली रखिए, इसकी तफरीक करने की आपको क्या जरूरत है? क्यों आप इस तरफ आने की कोशिश करते हैं? यह ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर साहब की किताब है, जो उस खानदान के इल्म के अमीर हैं। राहो रस्म मंजिल हा में यह जुमला आप लिखते हैं, फरमाते हैं कि अगर मीज़ान अकीदा के पलड़े में, मीज़ान अकीदा, अकीदा ईमान के पलड़े में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार नबुव्वत के बिल्कुल इब्तिदाई लम्हात में हजरत अबू बकर सिद्दीक के दो लफ्जी तस्दीक रख दी जाए, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर सैयद आलम की तस्दीक की, नबुव्वत की, वो इतनी कीमती थी कि आप फरमाते हैं वो दो जुमले जो आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्दीक में कहे हजरत अबू बकर ने, वो अकीदे के मीज़ान में रख दिए जाए और दूसरे पलड़े में उसके बाद
बाद से कयामत तक के अहले ईमान जिनमें सहाबा अहले बैत, ये मैं नहीं लिख रहा, सरकार ख्वाजा नसीर लिख रहे हैं, फरमाते दूसरे पढ़ने, एक पढ़ने में अबू बकर सिद्दीक के 2 जुमले कि मैं आपको रसूल मानता हूं, बगैर किसी दलील के रसूल मानता हूं, बगैर किसी तलब मोजज़े के, यानी मैं रसूल मानता हूं और आप पर ईमान लाता हूं। ख्वाजा नसीर कहते हैं ये जुमला इतना ऊंचा है कि एक पढ़ने में ये जुमला रख दिया जाए और दूसरे पढ़ने के अंदर सारी कयामत के अहले ईमान जिनमें सहाबा भी आ जाए, अहले बैत भी आ जाए, ताबईन भी आ जाए, अगवास व अख्ताब भी आ जाए, उलमा व फुक़हा भी आ जाए, शुहदा सब शामिल हो कि सरमाए ईमान को रख दिया जाए तो बखुदा मेरे सिद्दीक का पढ़ना भारी होगा। यह अकीदा इस घराने का, यह अकीदा इस घराने का। बात खत्म होती है, मैं आखिरी हवाला पेश करता हूं वरना ये किताबें बड़ी पड़ी है। ये रूहानी जनाब जो है हजरत मौला अली रूहानियत में पहले खलीफा हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो सियासत में पहले खलीफा हैं। तो मैंने कहा आप अपने अब्बा के, जो ये बात कर रहा है, आप अपने अब्बा के सियासी खलीफा है। आपका सियासत तो, जो आपकी सियासत का जो धर्म तख्ता हुआ तो दुनिया ने देखा हमेशा, दावे आपने हमेशा 50 सीटों की 1 सीट भी आपको नहीं मिली। तो अब मैं आपसे पूछता हूं अदब से कि आप अपने अब्बा के सियासी खलीफा हैं या रूहानी? तो आप कहेंगे ये रूहानी। मैं पूछता हूं, मुझे बताइए, जब शेख तरीकत जिसके हजारों खुलफा हो या कई खुलफा हो, जब वो दुनिया से जाते हैं किसी एक को मुंतखब करते हैं तो उसको अपना सज्जादा नशीन बनाने की अलामत क्या देते हैं? अपना मुसल्ला उसको देते हैं, अपने वजू का बर्तन देते हैं। तो आंख फाड़ कर देख और बता, दिल पर हाथ रखकर, कयामत के दिन इसका जवाब दे पाएगा इस तकरीब का? रसूलुल्लाह ने जिसे अपना मुसल्ला दिया और अली ने जिसके पीछे नमाजें पढ़ी, उसके पास विलायत नहीं थी? तवज्जो है। सैयदना पीर महली शाह साहब गिरबान से पकड़ेंगे उनको, ये फतावे का सफा नंबर 145 है, जहां पर सरकार पीर महली शाह साहब से ये पूछा गया था और आपसे जो है कि वो ये बात सरकार गुरड़ा से पूछी गई थी आइम्मा इसना अशरी के बारे में कि 12 खलीफा होंगे, उसमें क्या है? उसमें सरकार ताजदार गुरड़ा ने लिखा है ये बात वाज़े तौर पर कि शेखैन करीमैन में खिलाफत अपने बुतून और ज़ुहूर दोनों के साथ थी, और बुतून से मुराद वहां पर आपने विलायत ताम्मा ली है। और यही बात आपने तस्वीया के अंदर की है, फरमाया कि विलायत खासा का दौर जो 30 साल का था, उसका लाजिमा यह है कि जो पहला खलीफा बनेगा वो सबसे अफजल होगा। अब हमारा कसूर यह है कि हम ताजदार गुरड़ा की बात करें। बात को मैं यहां पर खत्म करता हूं, एक 4 से 5 यानी 7 से 8 मिनट आपका लेते हुए। यहां पर आप जरा देखिए, ये ख्वाजा नसीर साहब की किताब मेरे सामने, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मौजूद है। नाम और नसब जो आपकी बड़ी तहकीकी मकालों में से एक मकाला है। कुछ दिन हमारे कराची के अंदर एक गप मारी गई, और इतनी बड़ी गप जो अकाबिर के साथ इतनी बड़ी धांधली, अगर उसके खिलाफ ना बोले तो कयामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ा जाए। यानी कितनी बात बर्दाश्त करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं। आप बैठ जाएं हमारे साथ, बड़ी इज्जत के साथ हम आपसे बात करने तैयार हैं इसी मसले के ऊपर जो आपने माइक पर गलत बात की। और गलत बात कहते आप गलत बात करते, हमने कहा हम मसलक का दिफा करते हैं, इकदाम नहीं करते। अमर बिल मारूफ के साथ नहीं अनिल मुनकर भी जरूरी है। गलत को गलत नहीं कहेंगे तो खुदा ना करे मदरसों में लोग शराब पीना शुरू कर दें। सिर्फ दाढ़ी टोपी तक इस्लाम रहेगा। अल्लाह हमारे दिलों को जानता, हम फितना नहीं चाहते। आपने गलत बात की, सरासर गलत बात की, अहले सुन्नत के नजरिए के खिलाफ बात की। बिलखुसूस खुद को आप ताजदार गुरड़ा का गुलाम कहते हैं। आपकी निस्बत कैसे रही? बैतें बुलडोजर से नहीं टूटती, इरादा बदला बैठ गई, इरादा बदला बैठ गई। बिहम्दिल्लाह ताला हमें ये नाज हासिल है, हम फख्र करते हैं ताजदार गुरड़ा की बारगाह में जब जाते हैं, जहां लोग जूते उतारते हैं ना, वहां हम पगड़ी छोड़ के जाते हैं अपनी, कि किस शहनशाह वक्त, क्योंकि हमने उनकी किताबों को देखा, उनके उलूम को देखा। आपके पीर मुर्शिद ने जब कहा मेहर अली तफसीर लिख, तो कुछ दिन के बाद लौट कर आए, फरमा हुजूर मेरे बस में नहीं। फरमाया क्यों? फरमाया कुरान की तफसीर लिखने के लिए जब कलम उठाता हूं
मजमून इतने दिमाग में आते हैं कि कलम की ताकत नहीं होती लिख सके। ये इल्म का अजीम व गव्वास, जिसके इल्म का मकाम व मर्तबा ये, जिसके हाथ चूमने वालों में मौलाना हसन फैजी जैसे लोग हों। कभी मौलाना हसन फैजी, मैंने जब उनके हालात पढ़े तो मैं उसके बाद चकवाल को चकवाल नहीं चकवाल शरीफ कहता हूं, जहां पर यह खत्म नबूवत का मुहाफिज मौजूद है, जिसने अरबी कसीदा लिखकर मिर्जा के दांत खट्टे कर दिए। जब मिर्जा ने यह कहा कि मेहर अली हमारे सामने 40 मौलवियों को लाए, पहुंच गए मस्जिद हुसामुद्दीन मस्जिद सियालकोट के अंदर मौलाना हसन फैजी, और मिर्जा के मुंह पर खड़े होकर के लगे 40 ही जरूरी है या एक काफी है? अरबी में अगर तेरी अरबी अच्छी है तो तू नबी बन गया। फरमा अरबी तो कई अंग्रेजों की भी अच्छी होती है, तो क्या नबी हो जाएंगे? नबूवत का म्यार अरबी का अच्छा होना यह कौन सी बात है? उसके मुंह के ऊपर बगैर नुक्ते वाले हुरूफ के आपने कसीदा मुरत्तब करके मिर्जा के थोपड़े के आगे रखा। यह हजरत करमुद्दीन दबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके दस्तखत अस्सावारिकुल हिंदिया पर मौजूद है। उनका बेटा मजहर देवबंदी हो गया था, लेकिन ये सुन्नी थे। आफ्ताब हिदायत के ऊपर आला हजरत की तकरीज मौजूद है इनकी किताब पर। करमुद्दीन दबीर रहमतुल्लाह अलैह की किताब आफ्ताब हिदायत, जो रवाफिज के खिलाफ थी, इमाम अहमद रजा ने बरेली से उस पर तकरीज लिखी है। बोलो सुभान अल्लाह। यह अहले सुन्नत के उलमा थे। हजरत करमुद्दीन दबीर के दस्तखत मौलाना हशमत अली खान अलैह रहमत के सवारिकुल हिंदिया पर मौजूद है। मौलाना हसन फैजी उनके भतीजे हैं। मेरे दोस्तों, मौलाना हसन फैजी 35 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, लेकिन अरबी का वो ऐसा इमाम था, बंदा हैरान होता है। कसीदा कागज पर लिखकर ऐसे मिर्जा के आगे लिखा, फरमाया इसकी सिर्फ तू तरकीब करके बता दे। पहले मतलब की एक शेर की मिर्जा अपनी आंखें फाड़ कर देखता रहा, अपने मुर्तद खलीफा नूरुद्दीन को कहा कि तू कुछ कर। उसने कहा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने फरमाया मेरे मुर्शिद मेहर अली की क्या बात करते हो, उनका गुलाम हसन ही तेरी अरबी का नशा उतारने के लिए काफी है। तो मैं हैरान होता हूं कि सरकार गोरला के पीछे जो उलमा की टीम थी, जो उनके हाथ पांव चूमती थी, उनमें हसन फैजी जैसे लोग थे। तो हजरत गोरला के इल्म की ऊंचाई क्या थी? बोलो सुभान अल्लाह। उनके इल्म की बुलंदी क्या थी? इसीलिए सरकार ताजदार गुरला के सामने किसी ने शेर पढ़ा, पेशे नजर है वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही है इम्तिहान। ताजदार गुरला ने अपनी मुबारक आंखों को बंद करके फरमाया वाह किसने लिखा? तो कहा गया बरेली के मौलाना अहमद रजा। फरमाया हाँ ये उन्हीं के ज़ौक़ के मुताबिक ये मोहब्बत है। बोलो सुभान अल्लाह। और उधर सरकार खुतबे मदीना कहते हैं कि जिस वक्त सरकार ताजदार गुरला ने 1902 में सैफ चिश्तियाई लिखकर मुकम्मल धर्म तख्ता कर दिया मिर्जाइयत का, जमीन में दफन कर दिया, असफल साफिरीन में जाकर उसको दफन कर दिया सरकार ने। तो ये किताबें जब बरेली पहुंची तो इमाम अहमद रजा अपने मजमे में इस किताबों को अपने डाइस पर रखते और उठाकर ताजदार गुरला की इबारत पढ़ते और कहते देखो सैयद साहब ने यहां कमाल का इस्तेदलाल किया। और बोलना सुभान अल्लाह। ये झगड़ा किस फिरौन ने डाल दिया है? तुमने झगड़ा डालकर अपनी लाइन निकाली बेटा, लेकिन हमारी सांसें जब तक है तो हम इन बुजुर्गों का कदम नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि इनकी जमीनें मुख्तलिफ हैं। ये दो बदन जरूर है लेकिन रूह एक है। बोलो सुभान। कभी कहते हैं सामुद अरमैन की तस्दीक नहीं, कभी क्या, मैंने कहा अपना चोर दरवाजा ढूंढते, अपना चोर पढ़ कर दे। हज़रत ताजदार गोरला ने जो ताक़ुब किया तक़वीतुल ईमान का, उससे पता चलता है इल्तिज़ाम और लुज़ूम कुफ्र की जो बहस की है इसमें, वहां से पता चलता है ताजदार गोरला चुप रहने वाली शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि फितना जब दरवाजे पर आए तो उसके लिए एक सद बांधकर इस्लाम और अहले सुन्नत को महफूज करने वाली जात का नाम है। बोलिए सुभान अल्लाह। बात मैं खत्म करने जा रहा हूं। कुछ दिन पहले कराची में एक आवाज उठी, सख्त नहीं कहना चाहते, लेकिन जितनी बड़ी बदबू फैलाई गई है तो हम अपने जज्बात को कैसे रोकें? मैंने जब बोला तो चीख पड़े। मैंने कहा हाँ अब समझ में आई, सदरुल मुदर्रिसीन के तलबा अब समझ में आई कि अपने सिर्फ बलागत के उस्ताद की जरा सी तौहीन सुनी तो आप सीख पा हो गए। मैंने कहा उम्मुल मोमिनीन के लिए जो तौहीन हमने सुनी तो तुम्हें सिर्फ एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारे कई सदरुल मुदर्रिसीन मेरी मां सईदा आयशा की जूती के नीचे। इसलिए बंदा सदरुल मुदर्रिसीन बनता है, इसलिए तंजीम बनाता है कि लोग दीन को छोड़कर उसकी नामूस की हिफाजत करें।
उसके मदरसे की हिफाजत करें। हम बाज आए ऐसी मुरीद बनाने से, हम बाज आए फिर ऐसे मदरसा बनाने से कि मदरसे इसलिए बनाए कि उस्ताद गलत बात भी करे तो तलबा उसकी तारीफ करें। ओ भाई, उस्ताद और मुर्शिद ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर, मंजिल नहीं। मंजिल रसूलुल्लाह है। ड्राइवर अगर गाड़ी सही ना चलाए, छोड़ उसको, तू नहीं और नहीं और नहीं और सही। ये क्या तुमने मुर्शिदों और उस्तादों को नबी का मकाम दे दिया है? मुस्तकिल इताअत सिर्फ अल्लाह के रसूल की है। और बाद वाले फाइन तनाज़अतुम बिशैइन फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। बाद वाले मासूम नहीं, मासूम रसूलुल्लाह है। मुतलक इस्तिक़लाल नहीं था कि जिसमें सरे मुंह इन्हिराफ ना हो, ना सोचा जाए। वो अल्लाह का फरमान है, रसूलुल्लाह का फरमान है। उसके बाद नजरियात में अगर कोई गलत बात करे तो अल्लाह रसूल की तरफ फेरेंगे उसको और देखेंगे कि वो सही बात कर रहा है कि गलत कर रहा है। ये नाम और नसब किताब है। मैं इसका आखिरी हवाला पढ़ता हूं। कहा गया जी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत। ऊपर से पूरी आयत वमन यक़नुत 22वां पारा शुरू हो रहा है। सारे सीगे मुअन्नस के हैं और वहां से अज़वाज मुतहरात मुराद है। सारी उम्मत लिख रही है कि आयत तत्हीर अज़वाज मुतहरात के लिए है और उसमें पंचतन पाक भी है, पंचतन पाक भी है। सदर मुदर्रिस इमामुल बुलगा, मैंने कहा हुजूर, उम्र के एक हद में बंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए। मादरत के साथ जो बात आपने की है हम हद बताएंगे आपको। आपको इस मसले से रुजू करना होगा। मैं आपको इमाम अहले सुन्नत अभी आगे बताता हूं, पहले जरा ख्वाजा नसीर साहब के जुमले आप सुनिएगा जो ये बात करता है। कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम। ये तो कुम की ज़मीर है। कितना बचकाना, आपने सारा अपना इल्मी रोब पानी में डाल दिया। वक्त नहीं, वरना हम आपको बताते हैं कुम क्यों आया। बचपन से हमारे असातिज़ा जितने हमारे शयूख, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बड़े बड़े अकाबिर, ऊपर चले जाइए नुसूस में, तमाम ये शिया का एतराज था कि कुम ज़मीर मुज़क्कर की है और इसमें अज़वाज मुतहरात नहीं आती। कितने बड़े स्टेज पर आपने सैयदा ज़हरा पाक का नाम लिया, नाम ज़हरा पाक का नाम लिया और दजल फैलाया आपने। सैयदा ज़हरा पाक आपको माफ नहीं करेंगी कि आपने उनकी अम्मी को आयत तत्हीर से निकाला और बेचारों को इतनी खबर नहीं, कहते अज़वाज मुतहरात। मैंने कहा गुरुजी, जब आयत तत्हीर में नहीं है तो मुतहरात कैसे हो गई? जुमले अगर सख्त लिख रहे हैं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप इस बात पर आ जाएं, जुमले वापस भी लेंगे, पांव भी चूमेंगे, लेकिन मौलवी और मुर्शिद अहले सुन्नत के बाद है, नसब अहले सुन्नत के बाद है, पहले शरीयत है। यही सिखाया हमें, वरना क्यों उर्स करते हो? और ये डर कर बात कर रहे हैं उस आयत की तरह, वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा। अल्लाह फरमाता उस औरत की तरह ना होना जिसने अपने काते हुए धागे को मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, काते हुए धागे को तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। आखिरी उम्र में आकर अपनी कमाई को बर्बाद करने से पहले खुदा ईमान पर मौत दे। देखिए, कहते हैं उस आयत में जो वो नहीं आती है। यहां पर मैं बात छोटा से सफ़े के सफ़े लिखे ख्वाजा पीर साहब ने। ये सफ़ा नंबर 388 है, इसको जाके पढ़िएगा। और 378 क्या पढ़िएगा और क्या ना पढ़िएगा, अभी मोबाइल आपके हाथ में है, 4G आपके पास है, नामो नसब अभी डाउनलोड करें, इसी मजमे में पढ़ के देखें। ये नामो नसब किताब है, ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन नसीर गिलानी, गोड़ा शरीफ, सफ़ा नंबर 378। और मैं जो पढ़ने जा रहा हूं वो 388। ये तकरीबन 10 से 12 सफ़ों पर धजियां उड़ाई है पीर नसीर साहब ने उन शियों की जिन्होंने ये बात की है कि आयत तत्हीर में हजरत आयशा अज़वाज मुतहरात नहीं। और ये कुम की ज़मीर की जो आप बात कर रहे हैं ना, सदरुल मुदर्रिसीन जो आप बात कर रहे हैं ना, इस मसले को गोरड़ा वालों ने ठोक कर जमीन में दफन कर दिया है। अब आप देखिए क्या लिखते हैं पीर नसीर साहब, अहले बैत की तरकीब लफ्जी का इतलाक। देख रहे हैं इसके तहत, गौर से सुनिए बस जल्दी। आयत तत्हीर से 5 आयत, बस बयान खत्म कर रहा हूं, इस वाक़े को सुने। आयत तत्हीर से 5 आयत पहले जमा मुअन्नस के सीगे लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके बाद भी ये तो सरासर नाइंसाफी, बुग़्ज़, कोर चश्मी का मुज़ाहरा होगा कि औरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले जमा मुअन्नस के सीगों का इतलाक सिर्फ 4 मर्दों और 1 औरत पर किया जाए और अज़वाज मुतहरात को
तुफैली सफ में रख दिया जाए, याद रहे अक्ल और नकल, और फिर खुद कुरान मजीद की मज़कूर आयात की तिलावत से ये हकीकत खुद ब खुद मुबरन हो जाती है कि आयत तत्हीर के मिज़दाक़ अव्वल अज़वाज मुतहरात हैं, और तबअन उनकी औलाद, चूंकि अज़वाज और उनकी औलाद के मजमूई सूरत को अहले बैत कहा जाता है, इसलिए रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद पाक इस हुक्म तत्हीर में शामिल हैं, और इस तरह के पहले अज़वाज और उनके बाद तबअन उनकी औलाद। बोलो गोरड़ा शरीफ के पैगाम पर सुभान अल्लाह। कहते हैं अज़वाज को बाहर निकालना पीर साहब का फतवा है, बुग़्ज़ है, मुरीद में बुग़्ज़ हो तो तजदीद बैत करे। कहते कोर चश्मी है, अंधा हो जाए तो फिर जाए किसी मुर्शिद के पास बैठकर मारिफत वाली ऐनक लगाए। ये कहा ताजदारे गोरड़ा के जानशीन पीर नसीर साहब ख्वाजा साहब ने ये बात लिखी। यही बात पीर साहब ने अपने मलफूज में लिखी है, लेकिन ख्वाजा नसीर ने ठोक कर ये बात लिखी, फरमाया अव्वल अज़वाज मुतहरात। बोलिए सुभान अल्लाह। गोलड़वी हैं तो सुभान अल्लाह कहिए, चुप रहना मुनाफिकत हो जाएगी, सुभान अल्लाह कहिए आप। हाँ, हम ना 2 नंबर रजवी को मानते हैं ना 2 नंबर गोलड़वी को, ये मैदान अमल है। क्या फैज मिला इमाम अहमद रजा का, फिर क्या फैज मिला पीर महली शाह साहब का? उनकी तालीमात को ज़बाह कर दिया जाए। 2 किताबें उनसे हमने पढ़ी हैं, 2 किताबें हमने उनसे पढ़ी हैं। 2 किताबें पढ़ने से क्या होता है? लोगों ने तो इब्न तैमिया से भी पढ़ा है, उससे क्या होता है? आना पड़ेगा, और नाराज होने की बजाय बात करें हमसे, बात करें। चेहरा जो बिगड़ रहा है आपका, बात करें हमसे। आप इन इबारतों पर बात करो। बात क्या करें? हमने बता दिया कि क्या चीज थी, जवाब अब आप देंगे। हजरत ख्वाजा नसीर ने कहा वो बुग़्ज़ी है, वो कोर चश्मी अंधा है जो अज़वाज मुतहरात को आयात से निकालता है। इसी से मिलते हुए जुलते जुमले हजरत ताजदार गोरड़ा ने अपने मकतूब में भी लिखे हैं, मलफूज में भी लिखे हैं, और फतावे में भी लिखे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। ये मकसद होता है, और उसका ये मकसद होता है, बोलो ये मकसद होता है, ये मकसद होता है, ये मकसद होता है और उसका। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस सच्चे नजरिए पर हमें साबित कदम रखे। आप बड़े जज्बात में बोलते हैं, तो मैंने कहा आपको बोली बर्दाश्त हो जाती है, ये जज्बात के फैसले क़यामत में होंगे। फिर आप हमारे जज्बात हमारे मुंह पर मारें, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं वो आप कबूल करें। जो किताबें और ये फितने के लिए नहीं की है, उस आयत से डर कर की है, वला तकूनु कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। उस औरत की तरह ना होना जिसने पूरा दिन अपनी बांदियों के साथ चरखा काटा, मेहनत से धागा बनाया। मिन बाद क़ुव्वतिन, जब वो तैयार हो गया सलाहियत के साथ, अनकासा, फिर उसको अपनी कम अकली की वजह से सारी मेहनत को तोड़ के जाया किया। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। या अल्लाह हमारे लिए खैर का इरादा फरमा, इन बुजुर्गों को कदमों के सदके खैर का इरादा फरमा। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस ताजदार गोरड़ा की किताब है, बुग़्ज़ की तनकीद नहीं की, डर कर की। बड़े बड़े बुर्ज को हम हिलता हुआ देख रहे हैं, डर गए हम खुद। अगर उस्ताजों ने ड्यूटी ना लगाई होती ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मिंबर पर भी ना बैठते। ऐसे हालात है, बंदा भागे जंगलों के अंदर, ऐसे हालात हैं कि बंदा कब्र के अंदर चला जाए। कमर हमारी भी टूटती है, कोई 1 दुश्मन 2 दुश्मन 10 दुश्मन। मैं हैरान हूं हमारे बुजुर्गों ने इतने दुश्मनों को बर्दाश्त कैसे किया। कोई अपने लिए गाली नहीं सुनता, अपने लिए अना नहीं सुनता, अपना वास्केट कोई नहीं नीचे करता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो किसी के खिलाफ बोलने का शौक नहीं, लेकिन वत्तबे सबील मन अनाब इलैह, पकड़ ले उसके कदमों को जो अल्लाह का हो गया, जो अल्लाह का हो गया है। हम किसी के मदरसे में जाकर बात नहीं कर रहे हैं, हम जिनके अकीदे पर वही बात कर रहे हैं। सरकार ताजदार गोलड़ा ने हजरत अमीर माविया को कातिब लिखा है। क्या लिखा है? और नीचे मौशी मुफ्ती फैज साहब ने उनको कातिब वही लिखा है। नया एडिशन में वो हाशिया निकाल दिया गया। मैंने जामी साहब किबला के करीबी बंदे से रब्ता किया, मैंने कहा हुजूर यह हाशिया जो निकाल दिया गया कोई वजह है? तो जामी साहब का पैगाम आया कि हमने हाशिया नहीं निकाला, हमारा जो मदबुआ है नशर उसमें हाशिया छपता है, ये दूसरे जो हमारे भाई हैं उनकी किताबों में हाशिया निकला है।
यानी मैंने ये सूरत हाल आपको बता दी, ठीक है। तो जामी साहब किबला को हम सलाम पेश करते हैं कि वो हजरत की किताबें पुराने तर्ज पर लेकर आ रहे हैं। हमारी किसी से बुग़्ज़ और अनानियत नहीं है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हजरत अमीर माविया से मुतल्लिक जो जनाब नसीरुद्दीन नसीर साहब ने लिखा है ना उनकी सहाबियत पर, तो ये जो ज़ुहूर अहमद फैज़ी जो बीच में आकर उसके सपोर्टर हजरत अमीर माविया को सबसे निकाल रहे हैं, हम उनको मौला मुर्तज़ा के बराबर नहीं मानते, लेकिन आज के सैयद से अफजल मानते हैं क्योंकि वो सहाबी हैं। 4 लोग खड़े, डॉक्टर तारुल कादरी साहब कहते हैं सहाबी तो वो हैं लेकिन उनका मनकबत नहीं पड़नी चाहिए। अब्दुल कादिर शाह साहब कहते हैं कि हाँ हाँ वो भी हक पर हैं और जनाब अली भी हक पर हैं, रिकॉर्ड पर बात है। तीसरा रियाज साहब कहते हैं चुटकी भरते हैं, ठीक है जी। ज़ुहूर फैज़ी फिस्क तक चला जाता है। मैंने कहा आप चारों एक ही पार्टी के हो, अकीदा तो सबका अलग है, एक अकीदा अमीर माविया के बना लो, बात करने हम तैयार हैं। एक अकीदा बना लो। मैंने खुलकर आपके सामने सरकार ताजदार बुर्रा के उस उर्स में बात की। उस्ताद साहब तशरीफ फरमाए, अल्लाह हमारे बुजुर्गों के नक्शे कदम पर हमें रखे। और ये चंद गुजारिशात जो अर्ज की, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए तोशाए रहमत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।